मध्य प्रदेश के कर्मचारी पेंशनरों के लिए खुशखबरी आ गई साथियों। डीए होगा 60%। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिए हैं। आइए साथियों जानते हैं आदेश को पूरा विस्तार से। नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश में डीए होगा 60%। बात करें मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की तो डीए तो छठे वेतन की तुलना में सातवें वेतनमान की सैलरी में 14% की बढ़ोतरी हुई थी और इसके साथ मध्य प्रदेश में डीए फिलहाल 50% मिल रहा है। अगले साल 8वें वेतनमान की सिफारिशें अलग लागू होंगी। मध्य प्रदेश के कर्मचारी कुल सैलरी 15% तक बढ़ सकती है। इससे कर्मचारियों को डीए 50% से बढ़कर 60% होने का अनुमान है। इस दौरान कर्मचारियों को 3% परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट भी दिया जा सकता है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी हो सकती है। 50% हुआ डीए फिर बेसिक सैलरी में क्यों नहीं जुड़ा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में बढ़ाई गई महंगाई भत्ते से प्रदेश के कर्मचारियों को 50% डीए मिल रहा है। लंबे समय से कर्मचारी संगठनों की मांग थी कि नियम मुताबिक 50% से ज़्यादा डीए होने पर इसे कर्मचारी को बेसिक सैलरी से जोड़ दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने इस मांग को लेकर पूर्व में ही ठुकरा दिया था। दरअसल सरकार ने छठे वेतनमान की सिफारिशें मानते हुए डीए को बेसिक सैलरी में न जोड़ने का फैसला लिया था। सरकार का तर्ज था कि ऐसी सरकार प्रदेश की सरकार पर अतिरिक्त वित्त बोझ पड़ सकता है। वहीं साथियों केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग को कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है। इससे केंद्र कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी मिल सकेगी। इसी के साथ मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की उम्मीद बढ़ती जा रही हैं। कर्मचारी को मन में अब यही सवाल है कि केंद्र के समान अगर 8वें वेतन का मान लागू नहीं हुआ तो महंगाई भत्ता और पूरी सैलरी पर क्यों फर्क पड़ेगा। तो बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने में 19,000 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि 8वें वेतनमान लागू होने पर अभी काफ़ी समय बाकी है। ऐसे में आप इस आर्टिकल को जान सकते हैं। केंद्र के समान 8वें वेतन मिलने पर मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को संभावित सैलरी क्यों हो सकती है। 8वें वेतन का लाभ कब मिलेगा? सबसे पहले जान लेगी केंद्र सरकार की 8वें वेतनमान की सिफारिशें कब लागू होंगी। बता दें कि अप्रैल से सरकार के 8वें वेतनमान का आयोग गठन हो रहा है। गठन के बाद आयोग अपना काम शुरू करेगा और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति, महंगाई, जीवन यापन समेत कई फैक्टर्स के आधार पर सैलरी में बदलाव की सिफारिशें करेगी। अगर पुराना रिकॉर्ड देखें तो आयोग को वेतनमान की सिफारिशें सरकार को भेजने में 1 से 1.5 साल तक का वक्त लगता है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी को 8वें वेतनमान का लाभ 2026 के बाद ही मिल पाएगा। वहीं केंद्रीय कर्मचारी को लाभ मिलने के बाद मध्य प्रदेश सरकार 8वें वेतनमान की सिफारिशें लागू करेगी। वहीं शायद 8वें वेतनमान से कितनी बढ़ेगी सैलरी? 7वें वेतनमान आयोग की सिफारिशों पर गौर करें तो उस दौरान आयोग ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना बढ़ाया था। ऐसे में बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़ाकर 17,919 रुपये हो गई है। गौरतलब है कि फिटमेंट फैक्टर का मल्टीप्लायर है जो महंगाई, कर्मचारी के प्रदर्शन आदि कई फैक्टर पर निर्भर करता है। इस संख्या को बेसिक सैलरी से गुणा करने पर बेसिक सैलरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए अगर आप मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी हैं तो बेसिक सैलरी 15,000 रुपये है और नया फिटमेंट फैक्टर 2.60 के करीब होता है तो नई बेसिक सैलरी 39,000 हो सकती है। हालांकि राज्य सरकार केंद्र सरकार की तरफ से वेतन आयोग की सिफारिशों को 60% लागू करने के लिए बाध्य नहीं रहती, क्योंकि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति केंद्र सरकार से काफ़ी अलग होती है। वेतनमान आयोग क्या होगा? वेतनमान आयोग का गठन एक डिपार्टमेंट की तरफ से काम करता है जिसका मुख्य उद्देश्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा करता है। महंगाई, परफॉर्मेंस, कई फैक्टरों को देखते हुए समय समय पर आयोग सैलरी स्ट्रक्चर में सुधार करने की सिफारिश करता है। आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतनमान लागू का गठन होता है। वर्तमान में केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग का गठन हो रहा है। केंद्र के वेतनमान आयोग की सिफारिशों के बाद राज्य की सरकार भी इन सिफारिशों को अपनाती है। अलग से राज्य वेतन आयोग का गठन होता है। 11,000 तक बढ़ सकता है मध्य प्रदेश में सैलरी। 8वें वेतन की सिफारिशों को लागू होने में 1 साल से ज़्यादा का वक्त लगता है। ऐसे में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के बराबर लाभ मिलना चाहिए। फिलहाल संभव नहीं है। दरअसल पहले ही मध्य प्रदेश के कर्मचारी डीए यानी महंगाई भत्ते के मामले में केंद्र कर्मचारियों से 5% पीछे तक हैं।
हाल ही में मध्य प्रदेश की मोदी सरकार ने कर्मचारियों के कई भत्तों को बढ़ाया, लेकिन फिर भी केंद्र कर्मचारियों को बराबर नहीं है। माना जा रहा है कि 8वें वेतन लागू होने पर केंद्र कर्मचारियों की सैलरी 19,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश में लागू हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी 11,000 तक बढ़ सकती है। एमपी में 13 साल के बाद भत्तों में, लेकिन केंद्र सरकार मध्य प्रदेश की मोदी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को 13 साल के बाद 13 तरह के भत्तों में लाभ दिया है। डी यानी महंगाई भत्ता, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस में कई भत्ते शामिल हैं, लेकिन कर्मचारी संगठन से खुश नहीं है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री उमाशंकर तिवारी कहते हैं कि 13 साल के बाद भत्ते बढ़ाए, लेकिन पर्याप्त नहीं है। कर्मचारियों को उचित लाभ मिलने की उम्मीद थी। अगर ये भत्ते केंद्र के हिसाब से बढ़ गए तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश में 60% होगा महंगाई भत्ता। बात करें मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की तो डीए 6ठे वेतन की तुलना में 7वें वेतनमान की सैलरी 14% की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में फिलहाल डीए 50% मिल रहा है। तो साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए नए नए अपडेट मिलते रहें।